ये कहानी है सेमीफाइनल के महायुद्ध की, जो टीम इंडिया और टीम ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाना था। दोनों ही टीम 2007 टी20 विश्व कप का सेमीफाइनल में जीतकर फाइनल में पहुंचना चाहती थी, पर 2007 की टीम ऑस्ट्रेलिया को हराना आसान काम नहीं था। माना जाता था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम उस समय की सबसे खतरनाक टीम थी, जिसके पास ब्रेटली और मिचेल जॉनसन जैसे गेंदबाज थे, जो अपनी घातक गेंदबाजी और स्लेजिंग के दम पर बल्लेबाजों का मनोबल तोड़कर उन्हें आउट होने पर मजबूर कर दिया करते थे। पर आज उनका सामना धोनी की यंग टीम के साथ था, जिसमें युवराज, सहवाग और गंभीर जैसे आक्रामक बल्लेबाज थे, जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते थे। मैच शुरू होता है। टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करती है। गंभीर और सहवाग पारी की शुरुआत करते हैं। शुरुआती ओवरों में टीम इंडिया संभलकर बल्लेबाजी कर रही होती है। टीम इंडिया 3 ओवर में मात्र 10 रन ही बना पाती है, पर गंभीर पारी को तेज करने की कोशिश करते हैं और चौथे ओवर में लगातार 2 चौके लगा देते हैं। उसके बाद सहवाग भी अपना हाथ खोलते हैं और एक शानदार चौका लगा देते हैं, पर अगली ही गेंद पर मिचेल जॉनसन सहवाग को कैच आउट करवा देते हैं और टीम इंडिया को सहवाग के रूप में एक बड़ा झटका लग जाता है। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने रॉबिन उथप्पा आते हैं, पर उथप्पा और गंभीर की सोच काफी ज्यादा डिफेंसिव दिखाई दे रही होती है। पारी के 7 ओवर समाप्त हो चुके थे, पर टीम इंडिया का स्कोर मात्र 39 रन ही हो पाता है और आखिरकार गंभीर बड़े शॉट खेलने का फैसला करते हैं, पर वे भी कैच आउट हो जाते हैं और टीम इंडिया को गंभीर के रूप में दूसरा बड़ा झटका लग जाता है। चौथे स्थान पर बल्लेबाजी करने युवराज सिंह आते हैं। युवराज का क्रीज पर आना और गेंद का बाहर जाना शुरू हो जाता है। युवराज दूसरी गेंद पर एक करारा छक्का लगाकर दबाव को कम करने की कोशिश करते हैं, पर पारी के 9वें ओवर की पहली गेंद पर ब्रेटली की हरकत युवराज सिंह को बिल्कुल पसंद नहीं आती और ब्रेटली की आखिरी गेंद पर एक छक्का लगाकर उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हैं। युवराज की इतनी शानदार बल्लेबाजी देख मैदान पर बैठे सभी भारतीय फैंस और टीम में जोश भरने लगता है और रॉबिन उथप्पा पूरे जोश के साथ एक शानदार छक्का लगा देते हैं। कंगारू टीम के कप्तान गिलक्रिस्ट के चेहरे पर गेंदबाजों की ऐसी हालत देख परेशानी साफ दिखाई दे रही होती है, पर पिक्चर तो अभी बाकी थी। युवराज सिंह छक्के के साथ मात्र 20 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। युवराज सिंह की तेज पारी के बाद उथप्पा 14वें ओवर में जॉनसन की लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के लगा देते हैं। रॉबिन उथप्पा के ये 2 शानदार सिक्स काफ़ी होते हैं मिचेल जॉनसन की लाइन लेंथ खराब करने के लिए, पर अगली ही गेंद पर साइमन का एक अच्छा थ्रो उथप्पा के रनआउट होने का कारण बन जाता है और अब क्रीज पर धोनी और युवराज की जोड़ी होती है। सैनबॉर्न पारी का 17वां ओवर डालते हैं और आते ही युवराज उन्हें पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर उनका स्वागत करते हैं, पर दूसरी गेंद पर वापस छक्का लगाने की कोशिश में वे कैच आउट हो जाते हैं और युवराज सिंह की पारी 30 बॉलों पर 70 रन की धमाकेदार पारी यहीं समाप्त हो जाती है। अब रन गति को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी धोनी की होती है और वे 18वें ओवर की पहली गेंद पर ब्रेटली को एक शानदार छक्का लगा देते हैं और अगली गेंद पर धोनी एक चौका लगा देते हैं और टीम इंडिया का स्कोर 172 रन तक पहुंच जाता है। पर अगली गेंद पर धोनी सिंगल लेते हैं और आखिरी गेंद यंग बल्लेबाज रोहित शर्मा क्रीज पर रहते हैं और ब्रेटली की गेंद पर एक शानदार छक्का लगा देते हैं। टीम इंडिया का स्कोर 189 रनों तक पहुंच जाता है। जॉनसन के आखिरी ओवर में मात्र 8 रन ही टीम इंडिया बना पाती है और कंगारू टीम के सामने 188 रनों का बड़ा लक्ष्य बना देती है। कंगारू टीम की ओर से पारी की शुरुआत करने एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हिडन आते हैं। गिलक्रिस्ट तीसरी गेंद पर चौका लगा देते हैं। उसके बाद तीसरे ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार छक्का लगाकर रन गति को काफ़ी तेज कर देते हैं। आरपी सिंह के इस ओवर में एक छक्का और 2 चौके लगाकर गिलक्रिस्ट टीम इंडिया के लिए सरदर्द बनते जा रहे होते हैं। तभी धोनी फिर से श्रीसंत को गेंदबाजी पर लगाते हैं और श्रीसंत अपनी पहली गेंद पर गिलक्रिस्ट के स्टंप बिखेर देते हैं और टीम इंडिया को एक बड़ी कामयाबी मिल जाती है। खतरनाक दिख रहे एडम गिलक्रिस्ट की पारी 13 बॉलों पर यहीं समाप्त हो जाती है, पर एक छोर से मैथ्यू हिडन रन बनाने का सिलसिला जारी रखते हैं। आरपी सिंह की गेंदबाजी पर हिडन आसानी से बाउंड्रीज लगा रहे होते हैं। कंगारू टीम को 72 बॉलों पर 125 रनों की जरूरत होती है और मैथ्यू हिडन की बल्लेबाजी देख अभी तक तो यह मैच ऑस्ट्रेलिया की पकड़ में दिखाई दे रहा होता है, पर 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर युवराज सिंह के एक शानदार कैच के कारण कंगारू टीम का एक और विकेट गिर जाता है और ब्रेड हॉक 10 बॉलों पर 11 रन ही बना पाते हैं। पर अब क्रीज पर कंगारू टीम के सबसे खतरनाक बल्लेबाज एंड्रू साइमंड बल्लेबाजी करने आते हैं और साइमंड आते ही चौका लगा देते हैं। साइमंड और मैथ्यू हिडन की जोड़ी रनों को तेज करने की कोशिश करती है और रनों और स्कोर के बीच का अंतर कम कर देती है। हिडन छक्के के साथ अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। जोगिंदर शर्मा के इस ओवर में दोनों ही मिलकर 3 छक्के लगा देते हैं और ऑस्ट्रेलिया के लिए ये रन चेस काफ़ी आसान कर देते हैं। पर अगला ओवर MS धोनी श्रीसंत को देते हैं। श्रीसंत मैथ्यू हिडन को बोल्ड आउट कर देते हैं और मैथ्यू हिडन की शानदार पारी यहीं समाप्त हो जाती है
ऑस्ट्रेलियाई टीम को 23 बॉलों पर 40 रनों की जरूरत होती है। माइक हसी एक छक्का लगाकर इस रन चेस को ऑस्ट्रेलिया के लिए और आसान कर देते हैं, पर इरफान पठान को इतनी आसानी से ऑस्ट्रेलिया के हाथों में यह मैच देना मंजूर नहीं था। इरफान पठान साइमन को बोल्ड आउट कर देते हैं और साइमन की 26 बॉलों पर 46 रनों की ये शानदार पारी यही समाप्त हो जाती है। धोनी पारी का 17वां ओवर हरभजन सिंह को देते हैं। हरभजन सिंह पहले ही बॉल पर माइकल क्लार्क को बोल्ड आउट कर देते हैं और भारत के लिए मैच जीतने की उम्मीद में फिर से इजाफा हो जाता है। और आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलियाई टीम को जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत होती है, पर ऑस्ट्रेलिया की टीम मात्र 6 रन ही बना पाती है और टीम इंडिया यह मैच 16 रनों से जीत जाती है।